रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को। रिव्यू एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज है। तो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द एक्सप्रेशन 2x - 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज। तो इस एमसीक्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस यूनिट के स्टार्ट में अगर आएँ तो यहाँ पे अलजेब्रिक फ्रैक्शन की डेफिनेशन मेंशन है, जिसमें वो कहते हैं इन मैथमेटिक्स एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन। एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है वेयर द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आर बोथ कंटेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू को, डिनोमिनेटर नीचे वाले को कहते हैं, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वो कह रहे हैं हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मौजूद हों, तो उसे हम अलजेब्रिक फ्रैक्शन कहते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू में भी हमारे पास ऊपर भी और नीचे भी दोनों में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसलिए इसे अलजेब्रिक फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सेकंड एमसीक्यू में वो कहते हैं लोएस्ट फॉर्म ऑफ 18a स्क्वायर बी सी स्क्वायर ओवर 12ac। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। इसकी लोएस्ट फॉर्म हमने लिखनी है, ठीक है। लोएस्ट फॉर्म के जहां तक हम इसको सोल्व कर सकते हैं वो हमने सोल्व करना है। यहाँ पे देखिए 18 और 12 दोनों 6 के टेबल पे कट हो जाते हैं। 6 3 ज़ार 18 और 6 2 ज़ार 12, तो क्या आ गया 3/2, ठीक है। और यहाँ पे देखिए a की पावर 2 है ऊपर और नीचे a की पावर 1 है, तो जो स्मॉलर पावर है वो बड़ी पावर के पास चली जाएगी। ये नीचे a की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। b अकेला ही है तो b ऊपर वैसे का वैसे ही आ गया, जबकि ऊपर c की पावर 2 है, नीचे c की पावर 1 है, तो c की पावर भी नीचे वाली ऊपर जाएगी तो +1 नीचे जाके ऊपर जाके -1 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करें तो ये आ गया 3/2 और ये 2 में से 1 माइनस किया तो a रह जाएगा, 2 - 1 a की पावर 1, b और c की पावर भी 2 में से 1 माइनस करेंगे तो c ही रह जाएगी। तो क्या आंसर आ गया 3abc/2, ठीक है। तो इस वैल्यू की लोएस्ट फॉर्म हमारे पास आ गई 3abc/2। तो ये देखिए बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड एमसीक्यू है, इसमें भी हमने लोएस्ट फॉर्म लिखनी है। तो इसकी भी लोएस्ट फॉर्म अगर हम देखें तो ये है 15xyz/10, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारे पास सिर्फ नंबर्स आपस में कट हो रहे हैं, तो 5 के टेबल से इन दोनों को कट कर देते हैं। 5 3 ज़ार 15 होता है, 5 2 ज़ार 10, तो ऊपर क्या रह गया 3xyz और नीचे क्या रह गया 2, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी इसका सोल्व नहीं होता, तो यही इसकी लोएस्ट फॉर्म है 3xyz/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फिर 3xyz/2, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यू है सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ। इस वैल्यू की सिंप्लीफाइड फॉर्म हमने लिखनी है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए ये दोनों वैल्यूज फ्रैक्शन में है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे। 5 और 5 का एलसीएम लेंगे, 5 और 5 का एलसीएम लें तो 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, तो एलसीएम क्या आ गया 5। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1। 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यही वैल्यू आ जाएगी। प्लस इसको इस पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया। अब एक्स वाली में एक्स वाली को सोल्व करेंगे, 3x और 2x 5x हो जाएंगे, और कांस्टेंट वैल्यू में कांस्टेंट 1 और 3 कितने हो जाएंगे 4, और डिवाइड में क्या आ गया 5। इसके अलावा मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता, तो यही इसका आंसर है। चेक करें कौन सा ऑप्शन है 5x + 4/5, 5x + 4/5। ये देखिए बी ऑप्शन हमारा 5x + 4/5 है, इसके साथ मैच हो रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर आ गया। उसके बाद फिफ्थ एमसीक्यू है, तो ये भी हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म हमने इस वैल्यू की लिखनी है, तो इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। फिफ्थ एमसीक्यू को, तो यहाँ पे इसको फिफ्थ एमसीक्यू को सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर हम देखें तो ये हमारे पास x² - y² है, तो इसका फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, x + y x - y, ठीक है। और इसके डिवाइड में क्या है x + y, और यहाँ पे हमारे पास क्लोज ब्रैकेट और दूसरी वैल्यू कौन सी है साथ में x - y, ठीक है। इसका फॉर्मूला ओपन करके ये लिख लिया। अब देखिए ऊपर भी x + y है, नीचे भी, इससे डिवाइड हो रहा है, कट हो जाएगा, बाकी क्या रह गया x - y और ये वाला x - y, ठीक है। ये दोनों सेम वैल्यूज है ना, तो सेम वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, 1 और 1 2 हो गया। तो करेक्ट आंसर इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या आ गया x - y², x - y²। ये देखिए डी ऑप्शन में है x - y², तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह चूंकि सारा यूनिट आपने अंडरस्टैंड किया हुआ है, तो अब आप इनको सोल्व करके एमसीक्यूज को समझेंगे तो आपका कोई भी एमसीक्यू फिर एग्जाम में गलत नहीं होगा। फिर सिक्स्थ एमसीक्यू की जानिब चलते हैं। इसमें भी सिंप्लीफाई फॉर्म लिखनी है हमने इस वैल्यू की, ठीक है। तो इसको हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, x³ - y³ है, ठीक है।
फिर उसके बाद है डिवाइड एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, अगर हम इस स्टेप में इसको ऐसे ही लिखें और ये जो डिवाइड है इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे और नीचे क्या आ गया एक्स माइनस वाई। अब ऊपर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है ना, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, इसको ओपन करें तो आता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो इसका क्यूब का ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे ओपन करेंगे तो ए माइनस बी की जगह आ गया एक्स माइनस वाई, ए स्केयर की जगह आ जाएगा एक्स स्केयर, प्लस ए बी की जगह आ जाएगा यहाँ पे एक्स वाई, और प्लस बी स्केयर की जगह आ जाएगा वाई का स्केयर, ठीक है। और डिवाइड में क्या रह गया हमारे पास एक्स माइनस वाई। अब देखिए ऊपर भी एक्स माइनस वाई है, नीचे भी ये कट हो जाएंगे, तो फाइनल फॉर्म में सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ गई एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करें एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, ये देखें बी ऑप्शन इसका फिर करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद सेवन्थ हमारे पास एमसीक्यू है, इसमें देखिए 5/x है प्लस 1 माइनस x/3 है इज इक्वल 1/6x है। तो वो कहता है ये कौन सी फॉर्म है, ये ठीक है, इस इक्वेशन को कौन सी फॉर्म कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ना तो रेडिकल है ना ही रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल हमने पढ़ रखा है, अगर x है ना तो इसी का रेसिप्रोकल लेके, तो हम इस तरह से हमने रेसिप्रोकल की जब इस यूनिट में पढ़ा था, तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल फॉर्म होती है। जब हमने एक्सरसाइज 5.4 की थी तो ये देखें हमने पढ़ा था, ये एक्स स्क्वायर है ना, इसका रेसिप्रोकल लेके ये 1/x स्क्वायर, एक्स है इसका रेसिप्रोकल लेके 1/x, ठीक है। तो इस तरह से ये वो भी नहीं है। और रेडिकल वो होती है जिसके हम अंदर हमारे पास स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ हों, ठीक है, उसको रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। और एक्सपोनेंशियल भी नहीं है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल हमने पढ़ा था कि जिसके अंदर हमारे पास जो वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में आ जाए, वेरिएबल ऑकर्स इन एक्सपोनेंट, उसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो ये इन तीनों में से कोई नहीं है, तो ये फ्रैक्शनल इक्वेशन है फिर, ठीक है। यानी जिसमें हमारे पास ओवर की फॉर्म में वैल्यू है और इक्वल का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इक्वेशन है, और फ्रैक्शन का मतलब कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वैल्यू है और इक्वेशन के लिए इक्वल का सिंबल है, तो लिहाजा ये फिर फ्रैक्शनल इक्वेशन इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 8th वाला एमसीक्यू, ये हमने अभी अभी पढ़ा है कि वेरिएबल एक्सपोनेंट में आ जाए तो उसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल ऑकर्स इन एक्सपोनेंट, ये देखें इसकी एग्जांपल में 2 की पावर x 2 की पावर 2x, तो x y जब हमारे पास इस तरह पावर में आ जाते हैं, एक्सपोनेंट में आ जाते हैं, तो उन्हें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद 9th एमसीक्यू है, रूट्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 24y प्लस 128 इज इक्वल। तो इसके रूट्स हमने फाइंड करने हैं इस वैल्यू के, ठीक है। तो इसके रूट्स फाइंड करने के लिए दरअसल इसको ना हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो इसकी फैक्टराइजेशन का क्या तरीकेकार होता है हमने पढ़ रखा है। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, आ गया प्लस का 128y स्क्वायर, और दरमियान में चाहिए -24y। अगर आपने यूनिट जोन है वो अच्छे से अंडरस्टैंड किया हुआ है, तो मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको मेथड बताया था कि किस तरह से आप जोन से है वो पेयर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्टली पेयर बना लेंगे। ऐसे दो नंबर चाहिए सेम, जिनको मल्टीप्लाई करने से ये आए, उनको प्लस करने से ये आए। देखिए अगर हम 16 का टेबल 8 टाइम पढ़ें, ठीक है, तो 16 मल्टीप्लाई 8 करें तो ये देखिए 128 जो मल्टीप्लाई वाला आंसर है वो आ जाता है, ठीक है। और अगर हम 16 में 8 प्लस करें तो ये देखिए मिड वाला आंसर जोन सा है वो 24, वो भी हमारे पास आ जाता है। तो इससे हमें ये पता चला कि 16y और 8y ये दो ऐसे नंबर हैं जिनके साथ ये वाले नंबर हमारे आ जाते हैं। हमें दरमियान में -24 चाहिए, इसलिए दोनों के साथ साइन माइनस के लगाएंगे। दोनों के साथ साइन माइनस के होंगे तो फिर ही माइनस का 24 आएगा, ठीक है। ये देखिए -16 माइनस 8, तो ये -24 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 16 8 ज़ार 128, y को y से किया 1, और इन दोनों को सोल्व करें तो ये भी आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पेयर्स बन जाएंगे, और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू ऐसी की वैसी। मैंने आपको प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर तरीक़ेकार बताए हुए हैं कि हाउ कैन यू फाइंड द पेयर्स, ठीक है, कि जो भी नंबर हो उसको हम डिवाइड करते जाएं मुख्तलिफ टेबल्स में, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, तो हमें ऐसा पेयर मिल जाता है जो कि दोनों कंडीशंस पर पूरा उतर रहा हो, ठीक है। फिर उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, वाई स्क्वायर और वाई में से वाई कॉमन, इधर y की 2 पावर एक कॉमन ली, एक बाकी रहेगी, माइनस इधर से y कॉमन लिया, बाकी आ गया 16। इन दोनों में से -8 कॉमन लेंगे, ठीक है, इधर बाकी y रह गया। जब माइनस कॉमन लेंगे अगला साइन चेंज हो जाता है। 128 में से 8 कॉमन लिए है ना, तो 128 को डिवाइड कर दें 8 पे, ठीक है, जिससे जो कॉमन लें उसको उस पर डिवाइड करें तो पता चल जाता है बाकी कितने रहेंगे, ठीक है।
और अब इनमें से देखें y माइनस सिक्सटीन कॉमन आ गया और दूसरी वैल्यू क्या आ गई y माइनस 8 है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब उसमें रूट्स पूछा है तो इसके दो रूट हमने फाइंड करने हैं, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। y माइनस 8 भी 0 के इक्वल, y माइनस 16 भी, माइनस 16 इधर आके प्लस 16 हो गया, माइनस 8 इधर आके प्लस का 8 हो गया, ठीक है। तो यूं देखें दो रूट हमारे पास आ गए, एक 8 आ गया और एक 16, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा 8,16, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज। तो ये देखिए बी वाले ऑप्शन में दोनों प्लस की वैल्यूज हैं, ये दोनों प्लस वाले जो नंबर्स हैं ये हमारे आंसर में आ गए। उसके बाद लास्ट एमसीक्यू है, इसमें वो कह रहे हैं लीनियर फैक्टर्स है, इसके सिर्फ हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, यानी फैक्टराइजेशन करके तो फैक्टर्स जो आएंगे सिर्फ उन फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है, इसमें हमने उसके रूट्स नहीं निकालने, सिर्फ फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स निकालने हैं। तो उसी तरह से फैक्टराइजेशन का तरीक़ेकार अप्लाई करेंगे। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो 3 3 9x स्क्वायर और दरमियान में चाहिए 10x। अब कोई से ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आए और उनको प्लस करें तो ये आ जाए। तो देखिए अगर हम 9 1 9 करते हैं जो 9 में आ जाता है, और अगर हम 9 में 1 प्लस करते हैं तो ये 10 भी आ जाता है। इसका मतलब 9x और प्लस का 1x है, ये दो ऐसे नंबर हैं जो कि इन दोनों कंडीशन पर पूरा उतर रहे हैं। तो मिडिल टर्म को ब्रेक करके ये लिख देंगे और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसी की वैसे ही। अब इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, 3x स्क्वायर और 9x में से 3x कॉमन है, इधर बाकी x रह जाएगा, प्लस 9 से 3 कॉमन लिया तो पीछे 3 रह गया, इधर से x कॉमन आ गया। इन दोनों में से बज़ाहिर कुछ भी कॉमन ही नज़र आ रहा तो 1 कॉमन लेंगे, बाकी x प्लस 3 रह गया। अब देखिए x प्लस 3 ये कॉमन आ गया और दूसरी वैल्यू क्या आ गई 3x प्लस 1, ठीक है। तो ये देखें ये फैक्टर्स हमारे पास आ गए x प्लस 3 और 3x प्लस 1। इनको देखते हैं x प्लस 3 3x प्लस 1, ये देखें 3x प्लस 1 x प्लस 3, ये ए वाला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। दोनों वैल्यूज प्लस की हैं, x प्लस 3 और 3x प्लस 1, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था MCQs, जिसमें हमने तमाम MCQs को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके समझ के जो है उनके आंसर्स को टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है रिड्यूस द फॉलोइंग टू द लोएस्ट फॉर्म। तो इसको हमने कम करके रिड्यूस करके लोएस्ट फॉर्म में लेकर आना है। यहाँ पे देखिए ऊपर और नीचे दोनों वैल्यूज़ हमारी फैक्टराइज हो सकती हैं, ठीक है। तो इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, वही तरीक़ेकार फैक्टराइजेशन का, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया 12x के और बिटवीन में है -7x। अब दो सेम नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो ये आए, उनको प्लस माइनस करें तो ये आए। तो अगर हम 4 का टेबल देखें तो 4 3 12 आ जाते हैं और 4 में 3 प्लस करें तो 7 आ जाता है। इसका मतलब 4x और 3x, मिडिल टर्म को ब्रेक करके ये लिखेंगे, माइनस का 7x चाहिए, दोनों के साथ साइन माइनस के आ जाएंगे, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन आपको आ गई होगी, काफ़ी मरतबा हम प्रीवियस क्वेश्चंस में बार बार इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। नीचे भी देखें इसी तरह फैक्टर्स बनाएंगे, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया 9x स्क्वायर आ गया और दरमियान में चाहिए -6x है। देखिए अगर हम 3 का टेबल देखें 3 3 9 और 3 में 3 प्लस करें तो 6 है, ठीक है। जो छोटे नंबर्स होते हैं उनकी फैक्टराइजेशन कदरे आसान होती है, सिंपल होती हैं, क्योंकि बार बार आपने इन टेबल्स के मुतल्लिक पढ़ा होता है और बार बार आप इन टेबल्स को यूज़ करते हैं। तो उससे ये है कि आपको ये छोटे छोटे नंबर्स की फैक्टराइजेशन आसानी से हो जाती है। और बड़े नंबर्स की फैक्टराइजेशन का तरीका मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता रखे हैं, आप उसकी मदद से बड़े नंबर्स की फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो ये दो पेयर हमारे पास बन गए, -3x। देखिए मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 3 3 9x स्क्वायर, प्लस का 9x स्क्वायर आ जाता है और -3x करें तो माइनस का 6x आ जाता है। अब ऊपर वाली दोनों टर्म्स में देखें x को कॉमन लिया इन दोनों में से, तो बाकी x रह जाएगा, माइनस इधर से x कॉमन लिया, इधर 4 रह गया। उसके बाद आगे देखिए माइनस है तो माइनस कॉमन आ गया, 3 और 12 में से 3 कॉमन है, 3 दोनों पे डिवाइड हो जाता है। इधर से 3x में से 3 कॉमन लिया, बाकी रह गया x, जब माइनस कॉमन ले तो आगे वाला साइन चेंज हो जाता है और 12 में से 3 कॉमन ले तो बाकी 4 रहेगी, ठीक है। अब डिवाइड में देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और 3x में से x कॉमन आ गया, इधर एक्स स्क्वायर है तो एक x की पावर कॉमन ली, एक बाकी रहेगी, माइनस इधर से x कॉमन लिया, बाकी रह गया 3। उसके बाद देखिए माइनस है थर्ड टर्म में, माइनस कॉमन लिया, 3 और 9 में से 3 कॉमन आ गया, इधर बाकी रह गया x, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो आगे वाला साइन चेंज हो जाता है और 9 में से 3 कॉमन ले तो बाकी 3 रह जाते हैं, ठीक है। अब ऊपर वाली टर्म में देखें x माइनस 4 दोनों से कॉमन आ गया और दूसरी वैल्यू आ गई x माइनस 3, ठीक है। जबकि डिवाइड में देखें तो हमारे पास x माइनस 3 ये कॉमन आ गया और दूसरी टर्म क्या आ गई हमारे पास, वो भी x माइनस 3 ही आ गई, ठीक है। अब देखिए ऊपर भी x माइनस 3 है, नीचे भी x माइनस 3 है, ये इससे कट हो गया, ऊपर रह गया हमारे पास x माइनस 4
और नीचे रह गया x माइनस 3 और यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, तो जस्ट क्या किया हमने, ऊपर भी और नीचे भी फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स बनाए हैं और दो फैक्टर आपस में कट हो गया और जो बाकी रह गए वो आंसर है। रहीम सेकंड पार्ट है, हमने क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया। अब यहाँ भी देखिए ऊपर वाली जो टर्म है उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आ गया -18x² और बिटवीन में है 3x। अब कौन से ऐसे दो नंबर है सेम मल्टीप्लाई करें तो ये आए और प्लस माइनस करें तो ये आए। देखिए अगर हम 6 3 जार करते हैं तो 18 आ जाता है और अगर हम 6 में से 3 माइनस करते हैं ये 3 भी आ जाता है। तो कौन से दो पेयर मिले, 6x और 3x। हमें प्लस का 3x चाहिए माइनस करने से, इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे, छोटी वैल्यू के साथ माइनस। देखिए अगर आप इन पेयर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, 6x और 3x 18x² और 6x में से 3x माइनस करें तो ये प्लस का 3x भी आ जाता है। ठीक है, और फर्स्ट और लास्ट टर्म वैसी की वैसे ही। जबकि नीचे वाली वैल्यू में देखें तो हम जस्ट कॉमन ले लेंगे, दोनों में 7 कॉमन है। ठीक है, तो 7x में से 7 कॉमन लिया, इधर x रह गया, -21 से 7 कॉमन लें तो बाकी 3 रह जाते हैं। कैसे पता चला, 21 को 7 पे डिवाइड करके। ठीक है, अब ऊपर वाली टर्म में से कॉमन लेंगे, x² और 6x में से x कॉमन है, इधर x की पावर 2 है, एक कॉमन लिया एक बाकी रहेगी, फिर प्लस x कॉमन लिया बाकी रह गया 6। उसके बाद माइनस से थर्ड वैल्यू के साथ माइनस कॉमन आ गया, 3x और 18 में 3 दोनों पे कॉमन है, 3 दोनों पे डिवाइड होता है, इधर से 3 कॉमन लिया बाकी रह गया x और जब माइनस कॉमन लें आगे वाला साइन चेंज हो जाता है, प्लस आ गया। 18 से 3 कॉमन लें तो बाकी 6 रह जाएंगे, 18 को 3 पे डिवाइड करें तो बाकी 6 आ गया और डिवाइड में आ गया 7 इंटू x माइनस 3। ठीक है, अब ऊपर वाली टर्म में देखें हमारे पास क्या कॉमन है, x प्लस 6, x प्लस 3 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 6 को कॉमन ले लिया और दूसरी टर्म क्या रहेगी, x माइनस 3। ठीक है, जबकि नीचे हमारे पास क्या है 7 इंटू x माइनस 3। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x माइनस 3 दोनों सेम है, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे और बाकी ऊपर क्या रह गया x प्लस 6 और नीचे क्या रह गया 7। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऊपर हमने फैक्टराइजेशन की है, फैक्टर्स बनाए हैं और नीचे हमने जस्ट 7 कॉमन लिया है और कॉमन लेके वैल्यू लिखी है, तो ये दोनों कट होगी, ये आंसर है। रही क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, तो क्वेश्चन को हमने दोबारा से लिख लिया है। अब यहाँ पे देखें ये जो न्यूमरेटर है 5 इसको वैसे का वैसे लिखेंगे, जबकि डिनोमिनेटर में ये जो वैल्यू है इसको यहाँ भी हमने फैक्टराइज करके फैक्टर्स बनाने हैं। तो इसकी फैक्टराइजेशन करके हैं, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -6x² और दरमियान में है प्लस का x। अब कोई से दो सेम नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो ये आए, प्लस माइनस करेंगे तो प्लस का x आएगी। ठीक है, अब देखें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाता है और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। तो इस मिडिल टर्म को ब्रेक करके 3x और 2x लिखा। हमें प्लस का x चाहिए इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ प्लस और छोटी वैल्यू के साथ माइनस। अब इनको आप मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 3 2 6x² आ जाता है और 3x में से 2x माइनस करें तो प्लस का x आ जाता है और फर्स्ट और लास्ट टर्म हमने वैसी की वैसी लिख ली। ठीक है, उसके बाद ये -1 ओवर, यहाँ भी देखें डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसको फैक्टराइज करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो 2 6 12x² आ गया और दरमियान में चाहिए माइनस का 7x। अब कौन से दो ऐसे सेम नंबर है मल्टीप्लाई करें तो ये आए प्लस माइनस। देखिए अगर हम 6 2 करते हैं 12 तो आ जाता है, लेकिन 6 में से 2 माइनस करें तो 4 आता है, प्लस करें तो 8 आता है। तो इसका मतलब 2 का टेबल नहीं यूज़ कर सकते। फिर 3 के टेबल पे चलें तो देखिए 4 3 12 आ जाता है और 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7 भी आ जाता है। ठीक है, तो वो नंबर चूज़ करते हैं फैक्टराइजेशन में जिन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और प्लस माइनस से हमारे दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हों। ठीक है, तो वो नंबर कौन से हैं, 4x और 3x। माइनस का 7x चाहिए, दोनों के साथ साइन माइनस के लगाएंगे। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 4x और 3x 12x² हो जाता है मल्टीप्लाई करने से और -4x -3x -7x भी आ जाता है। तो यूं फर्स्ट और लास्ट टर्म वैसी की वैसी लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाली वैल्यू हमने यहाँ पे वैसे की वैसे लिखी और नीचे वाली वैल्यूज में से अब हम कॉमन लेंगे। ठीक है, अब x² और 3x में से x कॉमन आ गया, इधर से x कॉमन लिया, एक x कॉमन लिया, एक बाकी रह गया, प्लस ये x कॉमन लिया बाकी रह गया 3। इन दोनों में से देखिए -2 और 6 में से -2 कॉमन आ गया। ठीक है, जब -2 कॉमन लिया तो इसके पास x रह गया, माइनस कॉमन लेने से ये माइनस का साइन प्लस में बदल गया, 6 में से 2 कॉमन लिए तो बाकी प्लस का 3 रह गया। ठीक है, -1 ओवर यहाँ भी हमने कॉमन लेना है, 2x² और 4x में से देखें 2x दोनों में कॉमन है, 2x² में से 2x कॉमन लिया बाकी सिर्फ x रह गया, -4 में से 2 कॉमन लें तो बाकी 2 रह जाएंगे और ये x तो हम कॉमन ले चुके हैं
उसके बाद देखिए -3x और 6 में से -3 कॉमन लेंगे, -3 इधर से कॉमन लिया, बाकी रह गया x। जब माइनस कॉमन लें तो ये वाला प्लस का साइन चेंज हो गया, माइनस में 6 में से 3 कॉमन लिए तो बाकी 2 रह गया। ठीक है, आगे चलते हैं तो ऊपर रह गया हमारे पास यहाँ पे 5, नीचे x+3 ये कॉमन आ गया और दूसरी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास x-2। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया -1 ओवर, इधर भी कॉमन क्या है x-2 ये कॉमन आ गया और दूसरी वैल्यू क्या आ गई 2x-3। ठीक है, तो अब हम इन सारी वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो एलसीएम का क्या तरीक़ेकार होता है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो इनमें कॉमन फैक्टर जो से हैं वो कौन कौन से हैं, x-2 कॉमन फैक्टर एक दफ़ा आ जाएगा और बाकी देखें x+3 और 2x-3 ये नॉन कॉमन है। ठीक है, तो इनको वैसे का वैसे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज़ इसके एलसीएम में आ जाएंगी। जो वैल्यू 2 दफ़ा हो उसको एक दफ़ा ही लिखा और जो एक दफ़ा है वो वैसी की वैसी आ गई। अब एलसीएम को नीचे वाले से क्या करते हैं, डिवाइड। जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ये जो सेम वैल्यूज़ हैं ये कट हो जाएंगी, x+3 कट हो जाएगा और x-2 ये दोनों कट हो जाएंगी। इसको इस एलसीएम को चलिए मैं करके दिखा ही देता हूँ, कुछ बच्चों को नहीं इस तरह से पता चल रहा होगा, तो इसलिए मैं इसको डिवाइड करके बता देता हूँ। ये हमने एलसीएम लिखना है पहले। ठीक है, सारा 2x-3 ये एलसीएम लिखा और इसको डिवाइड करना है ये डिनोमिनेटर से जो कि है x+3 और x-2। एलसीएम को इस नीचे वाले से जब डिवाइड करेंगे तो ये दोनों ये x+3 से कट हो गया, x-2 से कट हो गया, तो डिवाइड करके क्या आंसर आया 2x-3। जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। 5 किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2x-3 के साथ। ठीक है, उसके बाद माइनस, अब मैंने प्रोसीजर आपको बता दिया, अब आप रफ वर्क पे इसको भी कर लीजिएगा, मैं इधर डायरेक्ट ही करवा देता हूँ। इसको इस पे डिवाइड जब करेंगे x-2 और 2x-3 ये दोनों कट हो जाएंगी और बाकी रह जाएगा x+3, वो इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 1 × x+3 इस तरह से। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। ये 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 2s are 10x -5 3s are 15। ठीक है, और ये -1 को x से किया तो -1x आ गया, x 1s are x और माइनस प्लस माइनस 1 3s are 3। ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास क्या है x-2 x+3 और 2x-3। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाली वैल्यूज जोन सी हैं वो हमारे पास सोल्व हो जाएंगी, x वाली के साथ 10x में से 1x माइनस करेंगे 9x आ जाएगा, -15 और -3 कैलकुलेट करेंगे तो -18 हो जाएंगे और डिवाइड वाली वैल्यूज x-2 x+3 और 2x-3 ये वैसी की वैसी आ जाएंगी। ठीक है, अब ऊपर देखें हमारे पास न्यूमरेटर में 9x और 18 में से 9 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इन दोनों में से 9 हम कॉमन ले लेंगे, 9x में से 9 कॉमन लिया बाकी x रह गया, -18 में से 9 कॉमन ले तो बाकी 2 रह जाएंगे और डिवाइड में हमारे पास क्या है x-2 x+3 और 2x-3। ठीक है, अब कॉमन लेने के बाद देखें ऊपर और नीचे x-2 सेम है, कट हो गया, ऊपर रह गया 9 और नीचे क्या रह गया x+3 और 2x-3 और यही हमारा फाइनल आंसर है। इससे मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चन में अगर हम इसको कंक्लूड करें तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ को हमने फैक्टराइज किया, जब उनके फैक्टर्स बन गए फिर हमने एलसीएम लिया, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड, जो आंसर आया ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया उसको सिंप्लीफाई किया, फिर जो आंसर आया उसमें से कॉमन लिया, जो वैल्यू बाकी रही वो नीचे एलसीएम जो लिया हुआ था उससे कट होगी, जो बाकी रह गया वो हमारा रहीम। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास वो है x³ - 27। आपको वैल्यू देख के ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए x के ऊपर क्यूब है और जबकि 27 भी क्यूब बन सकता है। ठीक है, तो इसको क्यूब भी की फॉर्म में लिखेंगे, a³ - b³ की फॉर्म लिखेंगे तो x³ x का क्यूब होता है और 27 3 का क्यूब होता है, यानी 3 × 3 × 3 तो 3s are 9 9 3s are 27। ठीक है, और डिवाइड में देखें x² - 9 है तो यहाँ भी a² - b² की फॉर्म में इसको बना लेंगे ताकि इसके ऊपर भी फॉर्मूला अप्लाई हो सके। ये x² बन गया x का स्क्वायर और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो इस तरह ये वैल्यू भी a² - b² की फॉर्म में आ गई। फिर डिवाइडेड बाय देखिए तो यहाँ पे ये वाली जो टर्म है इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ना इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो सकते हैं,
कुछ भी नहीं हो सकता, तो इसलिए इस वाली टर्म को वैसे का वैसे लिखेंगे, ठीक है। अब कैसे पता चला है कि इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, देखें फर्स्ट और लास्ट वाली को मल्टीप्लाई किया तो 9x² आ गया। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 9 तो आ जाए, लेकिन ये दरमियान वाला आंसर 3x नहीं आएगा, क्योंकि 9 एक बड़ा नंबर है और 3x जो है वो किसी भी ऐसे पेयर्स नहीं है हमारे पास जिनकी मदद से ये बिटवीन वाली वैल्यू आ सके। जबकि ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसकी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 9x² और दरमियान में है 6x है। अब कोई से दो ऐसे सेम नंबर चूज करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो ये आए और प्लस करें तो ये आए, तो देखिए 3 3 9 हो जाता है और 3 में 3 प्लस करें तो 6 आ जाता है। इसका मतलब 6x को ब्रेक करके तो 3x और 3x लिख लेंगे, ठीक है। ये मिडल टर्म को ब्रेक किया तो ये वैल्यूज लिख लेंगे, दोनों कंडीशंस पर पूरा उतर रही है और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसी की वैसे ही आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने इसको क्यूब की फॉर्म में लिखा है, तो इस क्यूब का फॉर्मूला ओपन करें तो आता है a-b a² प्लस AB प्लस B², ठीक है। ये फॉर्मूला इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में हमने ओपन करना है। तो A को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे x और B को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 3। तो A माइनस B सबसे पहले लिखेंगे, A की जगह आ गया x माइनस B की जगह आ गया 3, ये हो गया A माइनस B। फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर है A², तो A को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ x, तो आ जाएगा A का स्क्वायर की जगह x का स्क्वायर प्लस ए बी है, ए बी, तो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है x और b को रिप्रेजेंट कर रहा है 3, तो ये हो गया ए बी प्लस है B² फॉर्मूला में, ठीक है। b की जगह यहाँ पे 3 तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी, ठीक है। क्योंकि अंदर हमने राउंड ब्रैकेट्स यूज किए इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लगा ली। तो ये देखिए फॉर्मूला क्यूब को ओपन करके a माइनस बी की जगह x माइनस 3, A² की जगह x का स्क्वायर प्लस ए बी की जगह x और 3 प्लस B² की जगह 3 का स्क्वायर। नीचे भी देखिए फॉर्मूला ओपन हो रहा है A² माइनस B² का, इसको ओपन करें तो a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको ओपन करेंगे तो एक दफ़ा आ जाएगा x प्लस 3, यानी a प्लस बी की जगह x प्लस 3 और a माइनस बी की जगह x माइनस 3, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स को ओपन करके ये लिखा, फिर आगे डिवाइड है, डिवाइड आ गया। ये ऊपर वाली टर्म का कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि इसका कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है, तो इसको वैसे का वैसे लिख लेंगे। जो सिंप्लीफाई नहीं हो सकती वो वैसी की वैसी लिखेंगे। यहाँ जो फोर्थ टर्म है हमारे पास, इसमें से देखें क्या कॉमन है, कॉमन लेंगे, ठीक है। x² और 3x में से x कॉमन लिया, बाकी रह गया x प्लस 3 और 3x और 9 में से 3 कॉमन लिया तो बाकी रह गया x प्लस 3, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये है x माइनस 3, ये वैसे का वैसे ही, जबकि यहाँ पे x का स्क्वायर लिया x² प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x प्लस इधर 3 का स्क्वायर लिया 3 ज़ा 9 और डिवाइड में हमारे पास है x प्लस 3 और x माइनस 3, ठीक है। अभी मैं कटिंग वगैरह नहीं कर रहा, जब मुकम्मल हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ आते हैं तो फिर एक साथ ही सबकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। और बेस्ट भी यही रहता है ताकि फिर आप कंफ्यूज ना हो। और नीचे देखिए यहाँ पे x प्लस 3 कॉमन लिया और दूसरी वैल्यू क्या रहेगी x प्लस 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये देखें हर वैल्यू को हमने जो जो सिंप्लीफिकेशन फार्मूला वगैरह फैक्टराइजेशन हो सकती थी करने के बाद, अब ये जो डिवाइड का सिंबल है इसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है। ये वाली ऊपर वाली और नीचे वाली टर्म वैसी की वैसी लिखेंगे इस स्टेप में, ये आ गया और नीचे है हमारे पास x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये इस वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, x प्लस 3 ये दोनों जो नीचे हैं फैक्टर ये ऊपर चले गए, ठीक है। और जबकि ऊपर वाली जो टर्म है वो नीचे आ जाएगी x² प्लस 3x प्लस 9, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको सोल्व कर लिया। अब इनकी कटिंग वगैरह करते हैं। ये देखिए ऊपर भी x माइनस 3 है, नीचे भी x माइनस 3, x माइनस 3 से कैंसिल, ऊपर भी x² प्लस 3x प्लस 9 है, नीचे भी x² प्लस 3x प्लस 9, तो ये भी आपस में कट हो गया। नीचे भी x प्लस 3 है, ऊपर भी ये x प्लस 3 है, ये इससे कट हो गया। देखिए सारी वैल्यूज कट हो गई हैं, सिर्फ ये x प्लस 3 हमारे पास बाकी रह गया है, तो ये x प्लस 3 जो बाकी रहा है ये हमारा आंसर आ गया। तो सारे क्वेश्चन को अगर कंक्लूड करें तो इस टर्म के ऊपर क्यूब का फार्मूला, इधर a² माइनस b² का, इसको वैसे का वैसे ही, इसकी फैक्टराइजेशन, ये सब करने के बाद डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, इसको ऊपर इसको नीचे कर देना है, कटिंग करेंगे, जो चीज़ बाकी रह जाएगी वो हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इन चारों एक्सप्रेशंस में हमारे पास a² माइनस b² का फॉर्मूला ही यूज़ होना है, ठीक है। इन चारों टर्म्स के ऊपर ये वाला फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे
तो इसको ओपन करके आएगा a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, एक दफ़ा गौर से देखें तो हमारे पास ये जो टर्म है ये है a स्क्वायर माइनस ये सारी टर्म जोन सी है वो है b, ये सारी टर्म है b और ऊपर स्क्वायर। इसी तरह देखें ये नीचे ये सारी टर्म है a उसका स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म है b स्क्वायर। ठीक है, ये वाली टर्म है a स्क्वायर माइनस ये सारी टर्म है b स्क्वायर। अगर आप गौर करें तो तमाम की तमाम टर्म्स इस फॉर्म में मौजूद हैं। यहाँ भी देखें ये सारी की सारी टर्म a और इसके ऊपर स्क्वायर माइनस ये b और इसके ऊपर स्क्वायर। अब इसको इस फॉर्म से हमने इस फॉर्म में ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a है, सबसे पहले a है तो इस जगह a की जगह a ही है, फिर प्लस फार्मूला का, फिर b, तो b की जगह क्या लिखेंगे b माइनस सी। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं फार्मूला को, a आ जाएगा। ठीक है, a की जगह यहाँ a ही है, प्लस फार्मूला का आ गया, फिर b, तो b की जगह क्या है b माइनस सी, तो ये आ गया b माइनस सी ऐसे। ठीक है, ये a प्लस बी हो गया। अब लिखना है a माइनस बी, तो जब a माइनस बी लिखना है ना तो यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू है तो हमें अंदर राउंड ब्रैकेट यूज करनी है, तो इसलिए बाहर स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे। फिर है a, तो a की जगह यहाँ भी a है, फिर है फॉर्मूला में माइनस तो आ गया माइनस, फिर है फॉर्मूला में b, तो b की जगह यहाँ दो टर्म्स हैं और वो है b माइनस सी। इस तरह इसको ना हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है जब भी आपने माइनस वाली टर्म्स लिखनी है। ठीक है, अब नीचे भी फॉर्मूला ओपन करते हैं, a प्लस बी की फॉर्म में लिखेंगे तो a की जगह ये सारी टर्म आ गई a प्लस बी, और फिर प्लस का फॉर्मूला का प्लस आ गया, फिर b है तो b की जगह इधर क्या है c। ठीक है, ये सारी टर्म a प्लस फार्मूला का b की जगह c आ गया। फिर मैंने बताया कि माइनस वाली टर्म के लिए स्क्वायर ब्रैकेट की यूज़ करनी है। फिर है a, तो a की जगह क्या आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है, फिर है माइनस तो आ गया माइनस, फिर है b, तो b वाली टर्म क्या है c, तो ये आ गया c। ठीक है, इस तरह से आप चारों जगहों पे जब भी माइनस वाली वैल्यू लिखें तो इस तरह ना स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें ताकि आप कंफ्यूज ना रहें, और इससे आप चाहे एक टर्म हो दो टर्म हो स्क्वायर ब्रैकेट आप लाजमी यूज़ कर लें ताकि मिस्टेक ना हो। फिर इसी तरह से यहाँ भी a प्लस बी पहले लिखेंगे, a की जगह यहाँ भी a है, प्लस b की जगह है b प्लस सी। ठीक है, जब ये a प्लस बी लिखते हैं फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद है a माइनस बी, तो अब माइनस वाले के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें। फिर है a, तो a की जगह a है, फिर माइनस फार्मूला का आ गया, फिर है b, तो b की वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे और b की वैल्यू यहाँ क्या है b प्लस सी, और b प्लस सी लिख के स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर डिवाइड में आ जाएंगे, फिर डिवाइड में भी ये सारी वैल्यू a, तो a की जगह आ गया a माइनस बी, फिर प्लस फार्मूला का, फिर है b, तो b की जगह क्या है c, तो ये आ गया a प्लस बी, फिर माइनस वाली लिखनी है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे, और फिर है a, तो a की जगह आ गया a माइनस बी। ठीक है, ये a हो गया, और फिर फार्मूला का माइनस, और फिर ब्रैकेट, और फिर b की जगह है यहाँ पे c। तो इस तरह देखें हमने चारों की चारों टर्म्स को a प्लस बी और a माइनस बी में a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी में ओपन कर लिया। ठीक है, अब एक स्टेप मजीद करेंगे ताकि ये स्क्वायर ब्रैकेट से हम रिमूव कर सकें। ये a प्लस बी माइनस सी ये वाली टर्म वैसी की वैसी, फिर ये देखें ये a आ गया, ये माइनस बी हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई थी। अगर आप डायरेक्ट करते तो मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, स्टेप ज़्यादा हो जाना कोई इशू नहीं होता, अहम बात ये होती है कि आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन लॉन्ग हो जाए, डिटेल से हो जाए, स्टेप्स ज़्यादा हो जाएं, वो मैटर नहीं करता। अहम बात ये होती है कि आपकी मिस्टेक ना हो, तो मिस्टेक से बचने के लिए हम ब्रैकेट्स वगैरह लगा के स्टेप ज़्यादा भी कर लें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर ये वाली टर्म वैसी की वैसी आ जाएगी बी a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे देखें a प्लस बी और ये माइनस सी हो गया। ठीक है, सिंगल टर्म है। यहाँ भी ये ऊपर वाली टर्म आ गई a प्लस बी प्लस सी, और फिर ये वाली टर्म है a आ गया, ये माइनस बी हो गया, और फिर ये माइनस इस प्लस सी से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और आगे सी आ गया। फिर डिवाइड में देखें तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी प्लस सी, ये आ गया, और इधर है a माइनस बी और ये माइनस सी हो जाएगा। तो यूँ हमने स्क्वायर ब्रैकेट से सोल्व कर ली। अब देखें अब क्या हो सकता है, ये देखें
ए प्लस बी माइनस सी ऊपर भी है, ए प्लस बी माइनस सी नीचे भी है। ये देखिए ये सेम है ना, ये कट हो गया। उसके बाद देखें ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये ऊपर है ये नीचे है, ये भी कट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखें ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, ये दोनों सेम है, ये कट हो गया ऊपर नीचे। फिर ये देखिए ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, ये भी सेम है, ये भी कट हो। जब सारा कुछ ही कट हो जाता है, ठीक है, और हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो बाकी 1 रह जाता है। ऊपर भी 1 1 1 आर मल्टीप्लाई, नीचे भी, तो 1/1 1 ही आ जाता है। तो इस तरह सारी वैल्यूज़ कट हो गई हैं, आंसर 1 आ गया। ठीक है, तो दरअसल हमने तमाम वैल्यूज़ के ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा था। उन सारी जगहों पे, चारों की चारों जगहों पे इसको ओपन करके ए प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म में लिखा और सारी वैल्यूज़ कट हो गई, आंसर 1 आ गया।